ओम शांति। आज हम 27 अक्टूबर 2025 के महावाक्य सुनेंगे। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, नाजुकपना भी देह अभिमान है। रोसना रोना ये सब आसुरी संस्कार तुम बच्चों में नहीं होने चाहिए। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, नाजुकपना भी देह अभिमान है। रोसना रोना यह सब आसुरी संस्कार तुम बच्चों में नहीं होने चाहिए। दुख सुख मान अपमान सब सहन करना है। प्रश्न है, सर्विस में ढीलापन आने का मुख्य कारण क्या है? बच्चों से पूछा आज बाबा ने। सर्विस में ढीलापन आने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है, जब देहाभिमान के कारण एक दो की खामियां देखने लगते हैं तब सर्विस में ढीलापन आता है। आपस में अनमनी होना भी देह अभिमान है। मैं फलाने के साथ नहीं चल सकता, मैं यहाँ नहीं रह सकता। बाबा कहते, बच्चे, यह सब नाजुकपना है। यह बोल मुख से निकालना माना कांटे बनना, नाफरमान वरदार बनना। बाबा कहते, बच्चे, तुम तो रूहानी मिलिट्री हो, इसीलिए ऑर्डर हुआ तो फौरन हाजिर होना चाहिए। कोई भी बात में आनाकानी मत करो। बाबा देखो समझाते हैं, बच्चे अभी समय बहुत कम है। हम हर कार्य को बड़े अच्छे से करते हैं, उसमें समय देते हैं, लेकिन जो हमारा विशेष ब्राह्मणों का धंधा है, जिसको बाबा कहते हैं विश्व कल्याण करना, सेवा करना, हम उस कार्य में अक्सर करके आनाकानी करते हैं, बहाने देते हैं। तो बाबा कहते, बच्चे, ये हद का कल्याण तो है नहीं, विश्व कल्याण का कार्य है। इसीलिए पूरा कोशिश करना चाहिए कि जब रूहानी मिलिट्री बने हो तो अपने जो हमारा इस रूहानी मिलिट्री का धर्म है, कर्म है, पहले हमें उसको प्राथमिकता देनी है। बाकी सब काम भले थोड़ा डिले कर दो, थोड़ा पीछे कर दो, लेकिन बाबा ने जो कहा, बच्चे, सेवा का टाइम है, सेवा करना है, या जो भी बाबा के घर के लिए सेवाएं होती हैं, जो भी बाबा आदेश देते हैं, सहयोग करवाते हैं, तो वो सब करना चाहिए। उसमें आनाकानी मत करो, क्योंकि हम जितनी जल्दी इस कार्य में लग जाएंगे, जितनी कार्य में इसमें मदद देंगे, उतनी जल्दी हमारे को ही सुख मिलने वाला है। हमारे ही विश्व परिवर्तन होगा, हमारा ही स्वर्ग आएगा। बाबा तो चाहते हैं ना हर एक बच्चा जल्दी से जल्दी पवित्र हो जाए, जल्दी से जल्दी स्वर्ग में आ जाए। लेकिन जब हम ही कार्य में मदद नहीं करेंगे तो बाबा भी तो कहता है ना, अकेला चना भाड़ क्या फोड़े। तो भगवान को भुजाएं चाहिए सहयोग करने के लिए जल्दी जल्दी। घर में भी देखो, हम लोग जब 4-6 लोग होते हैं, अगर सब लोग थोड़ा थोड़ा काम बांट लेते हैं तो जल्दी काम संपन्न हो जाता है। ऐसे ही ये बेहद विश्व का कार्य है। जितनी जल्दी जल्दी लोग सफाई में हाथ बटाएंगे, विकारों की सफाई में, उतनी जल्दी जल्दी विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न हो जाएगा और हम स्वर्ग में जाके सुखी हो जाएंगे। अच्छा, मुरली को सुनते हैं विस्तार से। ओम शांति, ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चों को पहले पहले यह शिक्षा मिलती है कि अपने को आत्मा निश्चय करो, देह अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बनना है। देह अभिमान है ना, सारे विकारों की जड़ देह अभिमान है। इसलिए बाबा ने कहा, देह अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा हैं, देही अभिमानी बने तभी बाप को याद कर सके। वह है अज्ञान काल, यह है ज्ञान काल। ज्ञान तो एक ही बार बाप देते हैं जो सर्व की सद्गति करते हैं, और वह है निराकार, अर्थात उनका कोई मनुष्य आकार नहीं है। जिसको मनुष्य का आकार है उनको भगवान नहीं कह सकते। अब आत्माएं तो सब निराकारी ही हैं, परंतु देह अभिमान में आने से अपने को आत्मा भूल गए हैं। अब आप कहते हैं तुमको वापस जाना है, अपने को आत्मा समझो,
आत्मा समझ बाप को याद करो, तब जन जन्मांतर के पाप भस्म हो और कोई उपाय नहीं। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। बाप ने समझाया है कि पावन आत्माएं सतयुग त्रेता में, पतित आत्मा फिर रावण राज्य में बनती है। सीढ़ी में भी समझाया है कि जो पावन थे वह पतित बने हैं। 5000 वर्ष पहले तुम सब आत्माएं शांति धाम में पावन थी। उसको कहा ही जाता है निर्वाण धाम। फिर कलयुग में पतित बनते हैं, तब चिल्लाते हैं, हे पतित पावन आओ। बाबा समझाते हैं, बच्चे मैं जो तुमको ज्ञान दे रहा हूँ पतित से पावन होने का, वह सिर्फ मैं ही देता हूँ, जो फिर प्रायः लोप हो जाता है। बाप को ही आकर सुनाना पड़ता है। यहाँ मनुष्यों ने अथाह शास्त्र बनाए हैं। सतयुग में कोई शास्त्र होता ही नहीं। वहाँ बाबा कहते भक्ति मार्ग रिंचक भी नहीं। अभी बाप कहते हैं, बच्चे तुम मेरे द्वारा ही पति से पावन बन सकते हो। एक शिव बाप के द्वारा ही बच्चे तुम पति से पावन बन सकते हो। पावन दुनिया जरूर बननी ही है। मैं तो बच्चों को ही आकर राजयोग सिखलाता हूँ। दैवी गुण भी धारण करने हैं। रूसना, रोना, यह सब आसुरी स्वभाव है। बाबा कहते बच्चे दुख, सुख, मान, अपमान सब बच्चों को सहन करना है। नाजुकपना नहीं। मैं फलाने स्थान पर नहीं रह सकती हूँ, यह भी नाजुकपना है। इनका स्वभाव ऐसा है, यह ऐसा है, वैसा है। बाबा कहते बच्चे यह कुछ भी नहीं रहना चाहिए। मुख से सदैव फूल ही निकले, कांटा नहीं निकालना चाहिए। कितने बच्चों के मुख से कांटे बहुत निकलते हैं। किसको गुस्सा करना भी तो कांटा है ना। बाबा कहते बच्चे किसको गुस्सा करना भी तो कांटा है ना। एक दो में बच्चों की अनमनी बहुत होती है। बाबा ने कहा दे अभिमान होने के कारण एक दो की खामियां देखते, खुद में अनेक प्रकार की खामियां फिर रह जाती हैं, क्योंकि दूसरों को देखने में ही सारी एनर्जी लगा देते और खुद को चेक करते ही नहीं है, तो खुद में कमियां रह जाती हैं और सामने वाले में परिवर्तन होता रहता, उसको बोलते रहते तो वो बदल जाता और खुद काले के काले रह जाते हैं, तो खामियां रह जाती है। इसीलिए फिर बाबा ने कहा कि सर्विस ढीली पड़ जाती है। बाबा समझाते बच्चे यह भी ड्रामा अनुसार ही होता है। सुधारना भी तो है। मिलिट्री के लोग जब लड़ाई में जाते हैं तो उन्हों का काम ही है दुश्मन से लड़ना। फ्लड्स होती है, वह कुछ हंगामा हुआ तो भी बहुत मिलिट्री को बुलाते हैं। फिर मिलिट्री के लोग मजदूरों आदि का काम भी करने लग पड़ते हैं। गवर्नमेंट मिलिट्री को ऑर्डर करती है, यह मिट्टी सारी भरो। अगर कोई ना आया तो गोली के मुंह में मतलब उनको शूट कर दिया जाए। तो गवर्नमेंट का ऑर्डर मानना ही पड़े। तो कितना देखो, हद की दुनिया में भी हर चीज़ में कितनी कड़ाई है। और यहाँ तो हमारा रूहानी मिलिट्री है, तो सोचो कितना अलर्ट होना चाहिए। इसलिए बाबा उसके उदाहरण से हमें हमारे ज्ञान मार्ग की मिलिट्री, रूहानी मिलिट्री के बारे में बताते कि वहाँ इतना जो स्ट्रिक्ट चलते हैं, तो यहाँ पे कितना स्ट्रिक्ट होना चाहिए। ये तो विश्व है, विश्व कल्याण अर्थ कार्य चल रहा है, वो तो चलो हद का रहता है। इसलिए बाबा कहते बच्चे गवर्नमेंट का फिर आर्डर मानना ही पड़े। जिस्मानी गवर्नमेंट में इतना मानते हैं तो रूहानी गवर्नमेंट में कितना मानना पड़े। तो बाप कहते बच्चे तुम भी सर्विस के लिए बांधे हुए हो। बाप जहाँ भी सर्विस पर जाने के लिए बोले झट हाजिर होना चाहिए। नहीं माना तो मिलिट्री नहीं कहेंगे, वह फिर दिल पर नहीं चढ़ते। तुम बाप के मददगार हो सबको पैगाम देने में। अब समझो कहाँ बड़ा म्यूज़ियम खोलते हैं, कहते हैं कि 10 माइल दूर है। सर्विस पर तो जाना पड़े ना। खर्चे का ख्याल थोड़े ही करना है। बड़े से बड़ी गवर्नमेंट बेहद के बाप का ऑर्डर मिला है, जिसका राइट हैंड फिर धर्मराज भी है।
उनकी श्रीमत पर ना चलने से फिर गिर पड़ते हैं। श्रीमत कहती है अपनी आँखों को शिविल बनाओ, काम पर जीत पाने की हिम्मत रखनी चाहिए। बाबा का हुक्म है, अगर हम नहीं मानेंगे तो एकदम चकनाचूर हो जाएंगे। 21 जन्मों की राजाई में रोला पड़ जाएगा, माना घाटा। तो बाप कहते मुझे बच्चों के बिगैर तो कभी कोई जान ना सके। वे बाप भी किसके द्वारा जाने जाते हैं? बच्चों के द्वारा। सन सोज फादर, फादर सोज सन। तो कल्प पहले वाले ही आहिस्ते आहिस्ते निकलते रहेंगे। यह है बिल्कुल नई नई बातें। यह है गीता का युग। परंतु शास्त्रों में इस संगम युग का वर्णन नहीं है। गीता को ही द्वापर में ले गए हैं, लेकिन जब राजयोग सिखाया तो जरूर संगम पर होगा ना। परंतु किसकी भी बुद्धि में यह बातें नहीं है, और अभी तुम्हें ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है। मनुष्यों को है भक्ति मार्ग का नशा। कहते हैं भगवान भी आ जाए तो हम भक्ति नहीं छोड़ेंगे। भक्ति करते हैं किसके लिए? भगवान को पाने के लिए। और अगर भक्ति का फल भगवान मिल जाता है तो भी क्या बोलते हैं कि भगवान भी आ जाए तो हम भक्ति नहीं छोड़ेंगे। यह उत्थान और पतन की सीढ़ी बहुत अच्छी है, तो भी मनुष्यों की आंखें नहीं खुलती। माया के नशे में एकदम चकनाचूर हैं। ज्ञान का नशा बहुत देरी से चढ़ता है। पहले तो दैवी गुण भी चाहिए। बाप का कोई भी ऑर्डर हुआ तो उसमें आनाकानी नहीं करनी है। यह मैं नहीं कर सकता हूँ, इसको कहा जाता है नाफरमान वरदार। श्रीमत मिलती है कि ऐसा ऐसा करना है तो समझना चाहिए कि शिव बाबा की श्रेष्ठ मत है ही सदगति दाता। दाता कभी उल्टी मत नहीं देंगे। बाप कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। इनसे भी देखो लक्ष्मी ऊँच चली जाती है। गायन भी है, फीमेल को आगे रखा जाता है। तो पहले लक्ष्मी फिर नारायण, यथा राजा रानी तथा प्रजा हो जाती है। बाबा कहते तुमको भी ऐसा श्रेष्ठ बनना है। इस समय तो सारी दुनिया में रावण राज्य है। सभी कहते हैं राम राज्य चाहिए। अब है संगम। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो रावण राज्य नहीं था। फिर चेंज कैसे होती है यह कोई नहीं जानते। सभी घोर अंधियारे में हैं। समझते हैं कलयुग तो अभी छोटा बच्चा रेगड़ी पहन रहा है, तो मनुष्य और ही नींद में सोए हुए हैं। यह रूहानी नॉलेज है। रूहानी बाप ही रूहों को देते हैं। राजयोग भी सिखलाते हैं। श्री कृष्ण को रूहानी बाप नहीं कहेंगे। वह ऐसा नहीं कहेंगे कि हे रूहानी बच्चों। यह भी लिखना चाहिए। रूहानी नॉलेजफुल बाप स्पिरिचुअल नॉलेज रूहानी बच्चों को देते हैं। किसको देते हैं? रूहानी बच्चों को। तो बाप समझाते हैं दुनिया में सभी मनुष्य हैं देह अभिमानी। मैं आत्मा हूँ यह कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं किसकी भी आत्मा लीन नहीं होती है। और अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है दशहरा दिवाली क्या है। मनुष्य तो जो भी पूजा आदि करते हैं वह सब ब्लाइंड फेथ की, जिसको गुड्डी पूजा कहा जाता है, पत्थर पूजा कहा जाता है। और अभी तुम पारस बुद्धि बनते हो तो पत्थर की पूजा नहीं कर सकते हो। चित्रों के आगे जाकर माथा टेकते हैं, कुछ भी समझते नहीं। कहते भी है ज्ञान भक्ति और वैराग्य। ज्ञान आधा कल्प चला फिर भक्ति शुरू हुई। अब तुमको ज्ञान मिलता है तो भक्ति से वैराग्य आ जाता है। यह दुनिया ही बदलनी है। कलयुग में भक्ति है, सतयुग में भक्ति होती नहीं। वहाँ है ही पूज्य। तो बाप कहते हैं बच्चे तुम माथा क्यों टेकते हो?
आधा कल्प तुमने माथा भी घिसाया, पैसे भी गवाए, मिला तो कुछ भी नहीं। माया ने एकदम माथा मोड़ लिया है, कंगाल बना दिया है। फिर बाप आकर सबका माथा ठीक कर देते हैं। अभी आहिस्ते आहिस्ते कुछ यूरोपियन लोग भी समझते हैं। बाबा ने समझाया है, ये भारतवासी तो बिल्कुल तमोगुणी बन गए हैं। वह और धर्म वाले फिर भी पीछे आते हैं तो सुख भी थोड़ा, दुख भी थोड़ा मिलता है। लेकिन भारतवासियों को सुख बहुत तो दुख भी बहुत है। शुरू में ही कितने धनवान एकदम विश्व के मालिक होते हैं, और धर्म वाले कोई पहले थोड़े ही धनवान होते हैं। पीछे वृद्धि को पाते पाते अभी आकर धनवान हुए हैं। अब फिर सबसे भिखारी ही भारत बना है। अंध श्रद्धालु भी भारत है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। तो बाप कहते हैं, मैंने जिसको हेवन बनाया वह हेल बन गया है। मनुष्य बंदर बुद्धि बन गए हैं। उनको मैं आकर मंदिर लायक बनाता हूँ। विकार बड़े कड़े होते हैं। क्रोध कितना है। तुम्हारे में कोई क्रोध नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मीठे शांत अति मीठे बनो। यह भी जानते हो, कोटों में कोई ही निकलते हैं राजाई पद पाने वाले। बाबा ने कहा, कोटों में कोई ही निकलते हैं राजाई पद पाने वाले। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ तुमको नर से नारायण बनाने। उसमें भी 8 रत्न मुख्य गाए जाते हैं। 8 रत्न और बीच में है बाप। 8 हैं पासविद आनर्स, 100 भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। देह अभिमान को तोड़ने में बड़ी मेहनत लगती है। देह का भान बिल्कुल निकल जाए। कोई कोई पक्के ब्रह्मज्ञानी जो होते हैं, उन्हों का भी ऐसे होता है। बैठे बैठे देह का त्याग कर देते हैं। माना मैंपन, इसको बाबा कहते जीते जी करना है। वो तो शरीर छोड़ देते 5 तत्वों का। यहाँ तो बाबा ने कहा जीते जी तुमको देह भान को पूरा त्याग कर देना है। बैठे बैठे ऐसे शरीर छोड़ते हैं कि वायुमंडल एकदम शांत हो जाता है, एकदम आत्म स्थिति में आत्मनिष्ठ हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे एकदम शांत हो जाता है, और अक्सर करके प्रभात के शुद्ध समय पर शरीर छोड़ते हैं। रात को तो मनुष्य बहुत गंद करते हैं। सुबह कुछ स्नान आदि करके भगवान भगवान कहने लग पड़ते हैं, पूजा करते हैं। तो बाप सब बातें समझाते रहते हैं कि प्रदर्शनी आदि में भी पहले पहले तुम अल्फ का परिचय दो। पहले अल्फ और बे। बाप तो एक ही निराकार है। बाप रचयिता ही बैठ रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते हैं। वही बाप कहते हैं, माम एकम याद करो। बाबा ने कहा कि वही बाप कहते हैं कि बच्चे माम एकम याद करो। बाप का परिचय तुम देंगे, फिर किसको हिम्मत नहीं रहेगी प्रश्न उत्तर करने की। पहले बाप का निश्चय पक्का हो जाए, तब बोलो 84 जन्म ऐसे लिए जाते हैं। चक्र को समझ लिया, बाप को समझ लिया, फिर कोई प्रश्न उठेगा नहीं। बाप का परिचय देने बिगर बाकी तुम टिक टिक करते हो तो उसमें तुम्हारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है, गला ही घुट जाते हैं। बाबा ने कहा, बच्चे पहली पहली बात है अल्फ की उठाओ। टिक टिक करने से समझ थोड़े ही सकते हैं। बिल्कुल सिंपल रीति और धीरे से बैठ समझाना चाहिए। जो देही अभिमानी होंगे वही अच्छा समझा सकेंगे। बड़े बड़े म्यूज़ियम में अच्छे अच्छे समझाने वालों को मदद देनी पड़े। थोड़े रोज़ अपना सेंटर छोड़ मदद देने जाना चाहिए। पिछाड़ी में सेंटर संभालने कोई को बैठा दो। अगर गद्दी संभालने लायक कोई को आप समान नहीं बनाया है तो बाप समझेंगे कोई काम के नहीं, सर्विस ही नहीं की।
बाबा को लिखते हैं सर्विस छोड़ कैसे जाए। अरे बाबा हुक्म करते हैं फलानी जगह प्रदर्शनी है सर्विस पर जाओ। अगर गद्दी लायक किसको नहीं बनाया है तो तुम किस काम के। बाबा ने हुक्म किया, झट भागना चाहिए। महारथी ब्राह्मणी उनको कहा जाता है। बाकी तो सब है घोड़े सवार प्यादे। सबको सर्विस में मदद देनी है। इतने वर्ष में तुमने किसको आप समान नहीं बनाया है तो क्या करते थे। इतने समय में मैसेंजर नहीं बनाया है जो सेंटर संभाले। कैसे कैसे मनुष्य आते हैं जिनसे बात करने का भी अक्ल चाहिए। मुरली भी जरूर रोज पढ़नी है अथवा सुननी है। मुरली नहीं पढ़ी गोया अपसेंट पड़ गई तो तुम बच्चों को सारे विश्व पर घेराव डालना है। तुम सारे विश्व की सेवा करते हो ना। पति दुनिया को पावन बनाना यह घेराव डालना है ना। सभी को मुक्ति जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताना है, दुख से छुड़ाना है। अच्छा, बच्चों को याद प्यार दिया। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर है धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा बोले, बहुत मीठे शांत अति मीठे स्वभाव का बनना है। कभी भी क्रोध नहीं करना है। बाबा कहते बच्चे बहुत मीठा बनना है, शांत चित्त बनना है, कभी भी क्रोध नहीं करना है। अपनी आँखों को बहुत बहुत शिविल बनाना है, पवित्र बनाना है, अच्छा देखना है, अच्छा ही संकल्प करना है। दूसरा है बाबा जो हुक्म करे उसे फौरन मानना चाहिए। सारे विश्व को पति से पावन बनाने की सेवा करनी है, अर्थात घेराव डालना है। अभी समय देखो समापन की ओर है, इसलिए बच्चों को बाकी सारे काम थोड़ा डिले करके भगवान के कार्य में लग जाना चाहिए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। फिर बाबा बच्चों को वरदान देते हैं, बाप की याद द्वारा असंतोष की परिस्थितियों में सदा सुख व संतोष की अनुभूति करने वाले महावीर भव। बाप की याद द्वारा असंतोष की परिस्थितियों में सदा सुख व संतोष की अनुभूति करने वाले महावीर भव। सदा बाप की याद में रहने वाले हर परिस्थिति में सदा संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि नॉलेज की शक्ति के आधार पर पहाड़ माफिक परिस्थिति भी राई अनुभव होती है। राई अर्थात कुछ नहीं, चाहे परिस्थिति असंतोष की हो, दुख की घटना हो, लेकिन दुख की परिस्थिति में सुख की स्थिति रहे तब कहेंगे महावीर। क्या कहा बाबा ने कि दुख की परिस्थिति में सुख की स्थिति रहे तब कहेंगे महावीर। कुछ भी हो जाए, नथिंग न्यू के साथ साथ बाप की स्मृति से सदा एक रस स्थिति रह सकती है। फिर दुख अशांति की लहर भी नहीं आएगी। अच्छा, आज का स्लोगन है, अपना दैवीय स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो कोई की भी व्यर्थ नजर नहीं जा सकती। क्या कहा बाबा ने कि बच्चे अपना दैवीय स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो कोई की भी व्यर्थ नजर नहीं जा सकती। अव्यक्ति सारे पॉइंट है। जैसे साइंस की शक्ति का प्रयोग लाइट के आधार पर होता है। अगर कंप्यूटर भी चलता है तो कंप्यूटर माइट है, लेकिन लेकिन आधार लाइट है। अगर कंप्यूटर भी चलता है तो कंप्यूटर माइट है, लेकिन आधार लाइट है। ऐसे आपके साइलेंस की शक्ति का भी आधार लाइट है। जब वह प्रकृति की लाइट अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाती है, तो आपकी अविनाशी परमात्मा लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति लाइट, तो
तो इससे क्या नहीं प्रयोग हो सकता। बाबा कहते हैं कि बच्चे आपकी आत्मा की शक्ति, आत्मा की लाइट, आत्मा की माइट, उससे क्या नहीं प्रैक्टिकल में हो सकता। जब साइंस इतने चमत्कार दिखाती है, इतना हर एक चीज़ का उसका फ़ायदा दिखाती है, तो बाबा कहते प्रभाव दिखाती है, तो तुम्हारी आत्मिक स्थिति क्या नहीं कर सकती। अच्छा, ओम शांति। सभी को ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू।